Good morning everyone. How are you all? Hope you all are fine beta. As you know, we have completed our word meaning, new words and question answer of chapter 8. So today we will do its exercise. So open page number 82. Our first question is question answer. We have completed. Second question is, look at these pictures. Find a sentence from the lesson that describes each picture. Now read the sentence, number it and underline it. क्या कह रहे बेटा कि ये जो पिक्चर दी हुई हैं, ये पिक्चर्स पीछे आई है ना लेसन में, तो कह रहे हैं इन पिक्चर्स को देख के कौन सी लाइन आई है, कौन सा सेंटेंस है जो हमें इनके लिए लिखना है। जैसे फर्स्ट में देखो आप, गेट के नियर क्या है, पिंक और रेड कलर के रोजेज है ना, बताया था ना, तो उसके लिए क्या सेंटेंस लिखेंगे हम, देयर आर पिंक एंड रेड रोजेज नियर द गेट। इन सेकंड पिक्चर जूली क्या कर रही है, अलग अलग कलर्स के एप्पल्स को अलग अलग बास्केट में पुट कर रही है ना, डाल रही है ना, तो क्या करेंगे, जूली पुट्स एप्पल्स इनटू 2 बास्केट्स। इन थर्ड पिक्चर्स जूली और जतिन क्या कैरी करके लेके आए ना घर पे बास्केट्स को, देखो उन्होंने उठा रखा है। द 2 children कैरी द बास्केट इनटू द हाउस। इन फोर्थ पिक्चर्स जूली की मदर क्या कर रही है किचन में, देखो रेड एप्पल से क्या बनाया था उसने, जैम बनाया था ना। जूलीज मदर मेक्स जैम फ्रॉम रेड एप्पल्स। जूली की मदर ने रेड एप्पल से क्या बनाया है, जैम बनाया है। इन नेक्स्ट पिक्चर क्या देखो, जूली की मदर जो बोतल से इशारा करके बता रही है ना, दैट बोतल इज फॉर यू जूली, वो उसको बता रही है कि ये बोतल आपके लिए है। इन नेक्स्ट पिक्चर जूली क्या कर रही है, मदर को हग कर रही है ना बेटा, देखो गले लगा रही है। जूली हग्स हर मदर। नाउ नेक्स्ट पेज, लर्न दिस मंथ्स ऑफ द ईयर। यू हैव ऑलरेडी डन, दोबारा इनको लर्न करोगे बेटा, स्पेलिंग सबको अच्छे से याद होनी चाहिए। इन्हीं के बेसिस पे देखो नीचे फिलअप्स दिए हुए हैं, इनको ही लेके हमने फिलअप्स को कंप्लीट करना है। आवर फर्स्ट फिलअप इज डैश इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ईयर का फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, सबसे पहला जनवरी, JANUARY। इन सेकेंड, डैश एंड डैश हैव 4 letters ईच एंड बिगिन विद द सेम लेटर। कह रही है जे से स्टार्ट होगा और दोनों में ही 4 लेटर होंगे सेम, तो वो कौन से मंथ होंगे, देखो जे से एक तो जून और एक जुलाई। अब जनवरी भी है लेकिन वो 4 का नहीं है ना, उसमें तो ज़्यादा हो गए, 7 हो गए, तो क्या लिखेंगे, जून, JUNE एंड JULY जुलाई। इन थर्ड फिलअप, डैश 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 एंड डैश एंड विद द लेटर BER। वो मंथ जिनके लास्ट में क्या आए, BER। फाइंड आउट, ऊपर देखो मंथ्स लिखे हुए हैं, आप फाइंड आउट करके देखो सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है एंड दिसंबर है, तो यही 4 मंथ्स क्या करेंगे हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्रिसमस इज इन डैश। क्रिसमस कौन से मंथ्स में आता है, दिसंबर, DECEMBER। माई बर्थडे इज इन, यहाँ पे आपको अपने बर्थडे का मंथ लिखना है, सबका डिफरेंट होगा इसलिए मैंने नहीं लिखा है, यू हैव राइट डाउन योरसेल्फ। नेक्स्ट, दिस दैट दीज दोज। दिस और दैट जो है बेटा वो क्या, वो सिंगुलर के लिए आते हैं, किसके लिए आते हैं, सिंगुलर के लिए। दिस आता है नियर के लिए, नियर यानी कि पास, और दैट आता है फार, फार यानी कि दूर। तो जो चीज़ पास होगी ना उसके लिए आएगा दिस, और वो एक होगी, सिंगुलर होगी, और जो चीज़ दूर होगी और जो चीज़ 4 यानी कि दूर होगी उसके लिए क्या आएगा, दैट, लेकिन वो सिंगुलर होगी। सिंगुलर मीन्स एक से ज़्यादा नहीं। जैसे देखो यहाँ पे डॉग की पिक्चर एक है ना और पास में है, तो क्या आ गया, दिस इज अ डॉग। दिस इज अ बटरफ्लाई, देखो बटरफ्लाई पास है ना तो उसके लिए क्या आ गया, दिस। अब
ये बी होती है मक्खी मधुमक्खी, ये कहाँ है, ये दूर है तो उसके लिए क्या आ गया दैट। तो दिस किसके लिए आता है, जो पास हो। देखो ये आप में लिखा हुआ है वी यूज़ दिस फॉर अ थिंग, हम यूज करते हैं दिस को उस थिंग के लिए दैट इज नियर, जो कि पास हो। एंड दैट फॉर अ थिंग दैट इज फॉर, और दैट जो कि दूर हो उसके लिए लगाते हैं। वी यूज़ दिस और दैट व्हेन वी आर टेकिंग अबाउट ओनली वन थिंग। देखो अभी मैंने आपको बताया था ना कि एक चीज़ के लिए आएगा, सिर्फ सिंगुलर के लिए आएगा। ठीक है, नाउ लुक एट द एग्जाम्पल्स। दीज आर पेंसिल्स, देखो दीज आर पेंसिल्स, एक से ज़्यादा हो गई ना, और पास हैं, एक से ज़्यादा हो प्लूरल हो पास हो तो आएगा दीज। एंड एक से ज़्यादा हो और फोर हाँ दूर हो तो उसके लिए क्या आएगा दोज। ठीक है बेटा, दीज आर फ्लावर्स, दीज ये पास में है ना और एक से ज़्यादा है इसलिए दीज आ गया। दोज आर ट्रीज, ये देखो ट्रीज एक से ज़्यादा है लेकिन कहाँ है, दूर है ना, तो उसके लिए क्या आ गया दोज। वी यूज़ दीज फॉर थिंग्स दैट आर नियर एंड दोज फॉर थिंग्स दैट आर फोर। दीज हम लगते हैं जो नियर जो पास में होती हैं जो चीज़ और जो प्लूरल हो एक से ज़्यादा हो, और दोज जो थिंग्स दूर हो हमारे से होंगी वो भी प्लूरल एक से ज़्यादा, लेकिन वो जो दूर होती हैं उनके लिए आता है। मोर देन वन थिंग, कि एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम दीज और दोज लगाते हैं, और एक के लिए सिंगुलर के लिए लगाते हैं हम दिस एंड दैट। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड चूज करेक्ट वर्ड। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर्स, कैट है ना, तो कैट क्या है सिंगुलर है तो यानी कि दिस और दैट ही आएगा। अब दिस और दैट में से क्या आएगा, फोर है ना, दूर के लिए क्या आता है दैट। इन नेक्स्ट इज माई बुक, बुक कहाँ पे है सिंगुलर है, पास में है तो क्या आ जाएगा दिस। थर्ड बर्ड्स, बर्ड्स एक से ज़्यादा है ना, प्लूरल हो गया, अब कहाँ है वो दूर है ना, तो क्या आ जाएगा दोज। बनाना भी प्लूरल है लेकिन पास में है तो क्या आ जाएगा दीज। इन नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विथ दिस दैट दीज दोज। दिस दैट दीज दोज हमें फिल करना है। डैश इज माई बाईसाइकिल, बाईसाइकिल देखो सिंगुलर है यानी कि दिस और दैट में से आएगा। अब वो दूर है ना तो क्या आएगा दैट, अगर पास होता तो दिस। नेक्स्ट ग्लव्स, डैश आर ग्लव्स, ग्लव्स एक से ज़्यादा हो गई यानी कि प्लूरल हो गई तो दीज और दोज में से आएगा। अब पास में है तो क्या आ जाएगा दीज। इन नेक्स्ट सेंटेंस डैश आर कार्स, प्लूरल हो गई एक से ज़्यादा हो गई लेकिन क्या है फार है दूर है तो क्या आ जाएगा दोज। डैश इज ए किटन, किटन एक है सिंगुलर है तो दिस और दैट में से आएगा। अब पास है तो क्या आ जाएगा दिस। नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स एंड राइट अ सेंटेंस फॉर ईच, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इन पिक्चर्स को देखना है बेटा और आपको सेंटेंस लिखना है, एक आपको करके दिखाया हुआ है। डैश दिस इज एन एप्पल, देखो दिस क्योंकि सिंगुलर है और पास में है, अब इसका नाम भी इसमें हमें नाम भी लिखना पड़ा, ये क्या है एप्पल। दोज आर एप्पल्स, ये क्या है एक से ज़्यादा है ना और दूर हो गया तो क्या आ गया दोज, और एप्पल एक से ज़्यादा है तो एप्पल्स। नाउ कम अप टू सेकेंड। डैश इज अ डैश, अब देखो पहले तो देखो ये क्या है कैप, तो कैप लिख दिया। अब ये कहाँ पे है सिंगुलर है दूर है ना तो दिस आएगा या दैट आएगा। फोर के लिए दूर के लिए क्या आता है दैट, तो क्या लगा देंगे हम दैट। नेक्स्ट डैश आर डैश, कैप्स हैं यानी कि एक से ज़्यादा हैं तो यहाँ पे तो कैप्स आ जाएगा। अब एक से ज़्यादा है तो दीज और दोज आएगा ना, अब दीज और दोज में से क्या लगाएंगे, पास में है तो क्या आ गया दीज। इन नेक्स्ट डैश इज ए डैश, क्या है ये डॉग, इट्स नॉट डॉग इट्स पपी, PUPPY। अब देखो पपी एक है तो पपी लिखेंगे, अब क्या पास में है ना तो क्या आ जाएगा दिस। इन नेक्स्ट सेंटेंस डैश आर डैश, ये देखो क्या है पपीज है ना, पपीज कितने हैं मोर देन वन है, PUPPIES। अब देखो ये फोर है या नियर है, फोर दूर है ना और एक से ज़्यादा है तो क्या आ जाएगा दोज। इन नेक्स्ट
रीड दिस क्वेश्चन एंड आंसर। येस और नो में हमें आंसर देना सीखना है बेटा। इज दिस अ बोटल, ये पूछ रहा है क्या ये बोतल है। यस दिस इज अ बोटल, हाँ ये बोतल है। इज दैट एन इरेजर, क्या ये इरेजर है। नो दैट इज अ शार्पनर, क्योंकि ये इरेजर नहीं है ना, देखो शार्पनर है। ऐसे ही हमें और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इज दिस अ बॉक्स, क्या ये बॉक्स है, हाँ बॉक्स है। यस दिस इज अ बॉक्स। इन नेक्स्ट, इज दैट अ बकेट, बकेट क्या होती है, बाल्टी। ये देखो क्या ये बकेट है। नो ये तो कप है। तो क्या करेंगे, नो दैट इज अ कप। सी, इज दैट अ हॉर्स, क्या ये हॉर्स है। लुक एट द पिक्चर, व्हाट इज दिस, दिस इज अ काउ। नो दैट इज अ काउ। अब दैट क्यों लगाया बेटा हमने, क्योंकि फार है, दूर है। इन नेक्स्ट, आर दीज हेड्स, क्या ये हेड्स हैं। यस अब ये हेड्स हैं तो क्या करेंगे, यस दीज आर हेड्स। दीज हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये पास है, नियर है। इन नेक्स्ट, आर दोज फ्लावर्स, क्या ये फ्लावर्स हैं। एक से ज़्यादा है इसलिए दोज, और दूर हैं तो दोज आ गया ना। यस दोज आर फ्लावर्स। Here our exercise is completed beta. Do in your book. Bye everyone.